और महाराष्ट्र के से एक बड़ी खबर आ रही है बदलापुर एनकाउंटर को लेकर, जिस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कल एनकाउंटर में मारा गया था आरोपी अक्षय शिंदे। 2 बच्चों के यौन शोषण का आरोपी था अक्षय शिंदे। विपक्षी दलों ने एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदलापुर एनकाउंटर को लेकर। हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से महाराष्ट्र में सियासत जोरों पर है। 2 बच्चों की यौन शोषण का आरोपी है अक्षय शिंदे। अब विपक्षी दलों ने इस एनकाउंटर के तरीके को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर को लेकर सियासत लगातार तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल ही एनकाउंटर में मारा गया था आरोपी अक्षय शिंदे। 2 बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोपी है अक्षय शिंदे, जो कि कल एनकाउंटर में मारा गया। और अब विपक्षी दल इस एनकाउंटर के तरीके को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में जो बदलापुर में जो घटना घटी थी, जिस घटना में 4 वर्षीय लड़की के ऊपर अत्याचार किया गया था, उसका जो आरोपी था अक्षय शिंदे, वो उसको जब पुलिस लेके जा रहे थे उसके दोनों हाथ बांधे थे। ऐसी हालत में किस प्रकार से पुलिस की रिवॉल्वर छीन के वो खुद के ऊपर गोली दाग सकता है, आत्महत्या कर सकता है, इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। तो अब मामला, सियासत लगातार इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं अंकुश जुड़ गए, मेरे सहयोगी सीधा मुंबई से। अंकुश, अब ये मामला किधर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब एनकाउंटर के तरीके को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। जी बिल्कुल, एक बात तो तय है कि मामला पूरी तरीके से सियासी होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र में 26 से 28 सितंबर को होगी, महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी का जायजा लेगी। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरा मामला भी सियासी रंग ले सकता है और कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि सियासत अभी से देखने को मिल रही है। जब से खबर आई थी कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, पहले खबर आ रही थी कि शायद क्रॉस फायरिंग हुई होगी, लेकिन बाद में पुलिस ने क्लैरिफाई किया गया। फिर अक्षय शिंदे ने रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और फिर पुलिस कर्मियों पर उसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे पर फायरिंग की गई और अक्षय शिंदे इसमें मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई, इस पूरे प्रकरण में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद से ही इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी, जहां एक तरफ हमने विपक्ष को देखा, चाहे सुप्रिया सुले हो, शरद पवार हो, विजय वड़तीवार हो, नाना पटेले हो, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, महाराष्ट्र के विपक्ष के चेहरे हैं महाराष्ट्र की सियासत में। उन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। सवाल नंबर 1 कि जब अक्षय शिंदे को हमेशा पुलिस सुरक्षा के बीच में लेके जाती है, उस पर चेहरे पे मास्क रहता है, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी है जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता था, हाथ बंधे हुए रहते थे, चेहरे पर नकाब हुआ करता था। तो ऐसे में जब हाथ बंधे हुए थे तो अक्षय शिंदे ने कैसे पुलिस की जो रिवॉल्वर है वो छीनने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े किए गए और कहीं ना कहीं न्यायिक जांच करने की मांग की गई। तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मामले में जांच गठित कर दी गई है। थाने पुलिस आयुक्त ने इस मामले में एक समिति बनाई है 8 पुलिस सदस्यों की, और खुद एडिशनल कमिश्नर रैंक के जो अधिकारी है वो इस मामले की देखरेख करेंगे और जांच करेंगे। और मुमरा पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है अक्षय शिंदे के खिलाफ कि उसने हत्या के प्रयास के सिलसिले में। लेकिन जो कि राजनीतिक, जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से राजनीति शुरू हो चुकी है, राजनीतिक माहौल चढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है ये आने वाले दिनों में ये राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। और अभी से ही जो कार्यकर्ता है एक दूसरे की टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। बदलापुर में हमने देखा कि जो शिंदे गुट के कार्यकर्ता है, जो सत्तारूढ़ के जो कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जिस बदलापुर स्टेशन को काफ़ी 8 से 9 घंटे तक पब्लिक के रोष का सामना करना पड़ा था, ट्रेनों की आवाजाही वहाँ पर रोक दी गई थी, वहाँ पर शिंदे के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, सत्तारूढ़ के कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचे हुए थे, हाथों में बैनर लिए हुए और वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई थी। तो आने वाले दिनों में जरूर ये मामला सियासी रंग लेगा, चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। बिल्कुल, चुनावी मुद्दा ये बन सकता है और इस तरह की तस्वीर अभी से नजर आने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।